बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की कुछ अहम मामलात के हवाले से। वैसे तो ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो जहां पर सियासी मामलात पर मुसलसल बहस भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है और हक़ाइक़ जो है उनको किसी तरीके से छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, बताने की कोशिश भी की जा रही है। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैं रखूँगी। एक तो ये कि 13वीं तरमीम की खामियों का एतराफ़ कर लिया गया है और ये एतराफ़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से। फिर 15वीं जो तरमीम है उसके हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई है। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जी हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके हवाले से बड़ी कहा यह जा रहा है कि इत्मीनान का इजहार जो है वो किया जा रहा है उनकी जानिब से। तो ये जो इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आएंगे कि किस तरीके से वज़ीर आज़म जो हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी वो बड़े अहम इजलास की सदारत भी कर रहे हैं और इस सदारत के दौरान जो बड़े अहम मामलात हैं उन पर उनकी बड़ी वाज़ेह किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही है। इस वक्त एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह करते चले हम आपके सामने कि हर कोई अपनी अपनी पावर शो के सूरत हाल जो है वो सामने लेकर आ रहा है या पावर शो करने में मसरूफ़ दिखाई देता है, जहाँ पर इख्तियारात की जंग काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। और नाक़दीन के मुताबिक अगर हम बात करें तो मुबैना तौर पर हुकूमत के जो बड़े अहम अहदेदारान हैं उनके बीच में बड़ी शदीद किस्म की खींचातानी जो है वो जारी है। इसी तरीके से जो गुजरा है वो खासे कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं, आधे इस तरफ हैं आधे उस तरफ हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस जानिब बैठेंगे। तो हमें भी जो हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करने का मौका भी मिलेगा और उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको भी अदा करने की हमें आसानी दी जाएगी। तो इस वक्त की एक सूरत हाल तो सियासी खींचातानी नाक़दीन के मुताबिक वहाँ पर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो कई लोगों का मानना ये है कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि बज़ाहिर तो कश्मीर के हवाले से काम किया जा रहा है, इसको सामने रखा जाए, लेकिन पीछे पसे पुश जो है वो सूरत हाल बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। तो इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। फिर जब हम पावर शो की बात कर रहे हैं तो फ़ारूक हैदर साहब की जानिब से बड़ी ही शदीद किस्म की स्टेटमेंट सामने है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से तंजीम नौ या नई तंजीम साजी के हवाले से जो है वो PMLN आज़ाद कश्मीर में किरदार अदा करने जा रही है और उस पर इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो ना सिर्फ बाकायदा तौर पर फ़ारूक हैदर की जानिब से एक बड़ी सख्त जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना यह है कि बरतानिया से वतन वापसी पर एक तो ये कि बड़ा शानदार इस्तकबाल मेरा होगा और जो मेरे मुखालिफिन हैं उनसे मैं बड़ा सख्ती से निपटूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ PMLN का क्या कहना है उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो ताकत का इजहार है या ताकत के हवाले से पावर शो करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ सिटिंग जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी बड़ी अहम किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 13वीं तरमीम के हवाले से जो सदर रियासत हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है और किस तरह के इक़दाम जो हैं वो लिए जाने के हवाले से बात हो रही है। जैसे कि हमने बात की कि इस वक्त जो 13वीं तरमीम है उनसे पैदा शुदा हालात के ऊपर ख़ासी ज़्यादा कंसर्न्स रेज़ किए जा रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना यह है कि 13वीं तरमीम जो है उसमें तो इस्लाहात ज़रूरी हैं, खामियाँ तो अपनी जगह पर बहरहाल जी मौजूद हैं। और यही वजह है कि जो 13वीं तरमीम थी जिन हालात में की गई उससे पैदा शुदा जो सूरत हाल है उसके नतीजे में अगर हम बात करते चलें तो फिर 14वीं तरमीम करनी पड़ी और फिर जो बात है वो फिर भी नहीं बनी। और अब कहा यह जा रहा है कि जो 15वीं तरमीम है लाई जाएगी। ज़ाहिर है 13वीं से बात नहीं बनी, 14वीं से बात नहीं बनी, अब 15वीं लाई जाएगी, लेकिन वो भी बात नहीं बनेगी सदर रियासत के मुताबिक अगर उस पर मुशावरत नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत अहम स्टेटमेंट है उनकी जानिब से, क्योंकि मुशावरत पर जितना ज़ोर इस वक्त दिया जा रहा है अहम अहदेदारान PTI की जानिब से वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप पाया जा रहा है जिसको बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो पार्लिमानी पार्टी के हवाले से अगर हम बात करते चले, अहम दीगर जो इजलास हैं उनकी सदारत चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हों, चाहे प्रेसिडेंट कर रहे हों AJK के, चाहे सीनियर वजीर की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हों, बात ये बारहा की जाती है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए मिलकर काम करेंगे मुशावरत के ऊपर। कई बार बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से एतराज़ात ये उठाए गए कि उस तरह से मुशावरत नहीं की गई। जो अहम अहदे दिए गए हैं मुख्तलिफ लोगों के जो तकर्रियाँ की गई हैं उन पर भी बात की गई। फिर कई वज़रा की जानिब से ये बात की गई कि उन्हें मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया जाता, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मुकम्मल इग्नोर किया जाता है। ये भी खबरें सामने आती रहीं, जिसके बाद से फिर ज़ाहिर है कि वो उस पर बात की गई कि ऐसा नहीं है और जो अहम लोग हैं उनको मुशावरती अमल में शामिल भी किया जाता है। और इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं। फिर जो कुछ वज़रा हैं हम ख्याल उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर जो है वो
बयान भी दिया गया, एक मुश्तरका एलानिया जो है वो जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि हमें सदर जो वज़ीर आज़म हैं उनकी क़यादत पर मुकम्मल तौर पर एतमाद भी है। तो ये सूरत हाल इस वक्त की जो है वो हमारे सामने आई है आज़ाद जम्मू कश्मीर से। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है एक तरफ तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो अंदरूनी मामलात हैं उनको हल करने और जो पेचीदगियाँ हैं कानून के हवाले से ही सही उनको दूर करके आसानियाँ पैदा करने पर काम करें, तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन जो कि बहुत अहम चीज़ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की और उसका खासा वेट भी किया जा रहा है और उस पर मुसलसल स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं। वो एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर का उसके हवाले से बात करें तो उनकी स्टेटमेंट्स अलग हैं। वज़ीर आज़म जो है उनकी तरफ से बड़ा इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, जो तैयारियाँ बल्दियाती इंतखाबात पर की जा रही हैं, और उनका कहना यह है कि हकीकी पावर जो है वो आम बंदे तक मुंतकिल की जाएगी। अब ये मुंतकिल कब की जाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस में भी इस्लाहात जो है वो हम ला रहे हैं, इसकी आज़म का उन्होंने इजहार किया। उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि उन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर भी और मुख्तलिफ लोग जो इस पर काम करें उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन ये उनकी जानिब से किया जाने वाला इत्मीनान का इजहार है। अब इसमें शामिल जो दीगर लोग हैं क्या वो भी उतने ही ज़्यादा मुतमईन हैं बल्दियाती इलेक्शन की जानिब बढ़ती हुई मौजूदा हुकूमत की पेशरफ से, ये एक सवाल है जो कि अगैर नाक़िदीन की जानिब से उठाया जा रहा है। इस पर जवाब तो सारा हुकूमत ही बेहतर दे सकती है, लेकिन उनको देखना होगा कि बल्दियाती इलेक्शन में भी अगर इस किस्म की खींचातानी जारी रही कि जो एक बात की जा रही है कि आम बंदे तक जो है इख्तियार वो पहुंचाया जाएगा, पावर का हब जो है वो आम आदमी को, आम वर्कर को बनाया जाएगा, अगर ये डिलीवर नहीं हो पाता तो फिर शिकायत तो अपनी जगह होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा धचका जो है वो आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत को लग सकता है। इस पर अगर हम बात करते चले आज़ाद कश्मीर की सियासत की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, तो ज़ाहिर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बड़ी हमें पेश दिखाई भी देती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते चले अगर, तो वो उनका भी कहना ये है कि PTI के दौर जो है वो गुजर चुका, उनका मुकम्मल हो गया, वो डिलीवर नहीं कर सके। इसी तरीके से PMLN भी अपनी तरफ से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देती है, लेकिन PML खुद जिस इंतशार का शिकार है उसके हवाले से भी हम बात कर लें। जैसे कि फ़ारूक हैदर साहब बड़े डिटर्मिंड हैं कि जी वो जब बरतानिया से वापस आएंगे तो एक तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, बड़ा शानदार इस्तकबाल उनका होगा। दूसरा उनका कहना यह है कि जो अनासिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनसे मैं अच्छे तरीके से निपट लूँगा। हम सभी इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से जो एक्स डिप्टी स्पीकर रहे हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें उनकी जानिब से भी, और जो PMLN की क़यादत है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनकी जानिब से भी किस किस्म की सूरत हाल सामने आई। फिर जिस तरीके से स्पीकर गुलाम शाह कादिर साहब का पैड जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो सरकारी जो ऑफिशियल पैड है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, जिस पर उन्होंने लाइलमी का इजहार किया। फिर एक तंजीम साजी की तस्करा हुआ कि नए सिरे से जो है वो सारी तंजीमें तोड़ दी गई हैं और नए सिरे से तंजीम साजी जो है वो PMLN की आज़ाद कश्मीर में होगी। लेकिन राजा फ़ारूक हैदर इसके बरक्स कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैं पावर शो करूंगा और मैं बताऊंगा कि असल जो ताकत है, जो ताकत का मजमुआ है वो मेरे पास ही है, और वो जो नून लीग की तंजीम 9 का एक पूरा इंडिकेशन है उससे वो शदीद खाइफ है, और यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर बात की है और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वापस पहुंचूंगा तो वहाँ आकर मैं सूरत हाल तब्दील कर दूंगा। वैसे बरतानिया का दौरा अक्सर लोगों को महंगा पड़ जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी फैमिली है, इसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो बरतानिया से में दीगर ममालिक के दौरे पर रहे तो पीछे बहुत सी अहम तकर्रियाँ हो गई और बहुत से उनके जो इख्तियारात हैं जिन्हें वापस आके उन्होंने कहा कि मैं मैग्ना कार्टा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि उनको लगा कि उनके इख्तियारात को चैलेंज किया गया। इसी तरीके से अगर हम फ़ारूक हैदर साहब की बात कर लें तो अमेरिका में उन्होंने अपने बिजनेसमैन दोस्त या होस्ट को जो है वो किसी तरीके से इंटरटेन या अकोमोडेट करने की कोशिश की तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो PMLN उनकी इस चीज़ को चलने नहीं दे रही। खुद उनके अपने ही लोग जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनसे खाइफ दिखाई देते हैं। वापसी पे आकर अब वो क्या नक्शा तब्दील करते हैं कहना कुछ काबिल वक्त होगा, लेकिन ये कुछ अपडेट्स थी आज़ाद जम्मू कश्मीर से अब तक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।